प्रसूति में सभी आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। इंटर्न से क्या एक्सपेक्टेड है, पहले ये सभी आपको जानना ज़रूरी है। इंटर्न होने का मतलब है कि आप हर डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कहीं 3 हफ्ते कर रहे हैं, कहीं 4 हफ्ते, कहीं 5-7 डिपार्टमेंट में लगभग आपकी यहाँ ड्यूटी है ना। तो सिर्फ प्रसूति की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ का जो बेसिक है, थोड़ा सबका आपको नॉलेज होना चाहिए। बेसिक चीज़ें अगर आपने प्रसूति में ड्यूटी की है तो बेसिक प्रसूति की जो चीज़ें हैं आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको आना चाहिए। आप डिलीवरी कराने के लिए सक्षम हो ऐसा आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट अगर एक प्रेगनेंसी की पेशेंट ओपीडी में आ गई है तो उसका बेसिक एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं, या वो कोई ओपीडी पेपर लाई है तो उसको रीड आप कैसे करेंगे, प्रीवियस अगर उसकी हिस्ट्री शीट्स हैं आप उसको देख के क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं, एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, क्या इन्वेस्टिगेशन, मानिए कि वो आप अभी ड्यूटी कर रहे हैं, वो पिछले दिन आई थी और आज आपको इन्वेस्टिगेशन वो दिखाने आ गई, मतलब आपके टीचर को, बट आप वो टीचर है नहीं, तो आपको बेसिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे हमें तो पता नहीं है। तो ये हर डिपार्टमेंट के लिए आपको ज़रूरी है कि हर डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ आप ड्यूटी कर रहे हो जो एसेंशियल मस्ट नो थिंग, एवरीथिंग नहीं, आप सब कुछ अलग अलग प्रॉफ में पढ़ के आए हो। फाइनल ईयर में क्लिनिकल सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ाया गया है, लेकिन 3 हफ्ते की ड्यूटी, 4 हफ्ते की ड्यूटी, 5 हफ्ते की ड्यूटी में आप सब कुछ नहीं देख पाओगे, सारे केसेस नहीं देख पाओगे। ये होता ही है हर डिपार्टमेंट में, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डिपार्टमेंट की जो इसेंशियल नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद जब आप इंटर्न कर लोगे उसके बाद आप मेडिकल ऑफिसर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो मेडिकल ऑफिसर किसी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता है, उसको हर फील्ड का थोड़ा नॉलेज, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर वो दे सके। मेडिकल ऑफिसर सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा शल्य का भी नॉलेज होना चाहिए कि अगर एक्सीडेंट हो के आ गया तो उसका प्राइमरी मैनेजमेंट क्या करना है, तो आप शल्य डिपार्टमेंट में सीखो। आपको काय चिकित्सा का भी प्राइमरी नॉलेज होना चाहिए कि कोई एक ब्रेथलेसनेस के साथ पेशेंट आ गया है तो आप, क्योंकि आपने वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी पढ़ी हुई है, तो ब्रेथलेसनेस वाला पेशेंट है तो हमको उसको प्राइमरी मैनेजमेंट क्या करना है, या कोई क्रॉनिक पेशेंट आ गया है कफ कोल्ड का या मानिए बैक एक का, तो फिर आप आयुर्वेद के हिसाब से उसको कैसे एग्जामिन। और सबसे बड़ी ब्यूटी आपकी ये है कि आपने वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी पढ़ा है और आप आयुर्वेद भी पढ़े हुए हो, तो कहाँ किसकी ज़रूरत है, जैसे जो कहा जाता है कि इमरजेंसी में वेस्टर्न मेडिसिन काम करता है तो आप उसका भी नॉलेज लोगे। अभी आपकी ड्यूटी वैसे भी हॉस्पिटल्स में लगेगी, यहाँ पे आप वेस्टर्न मेडिसिन देखोगे, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप दोनों चीज़ों का एक्सपोजर आपको मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं, तो क्लियर अभी हुआ मोटो कि हर डिपार्टमेंट में 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते ड्यूटी करने का क्या पर्पस होना चाहिए। जाना है, उस डिपार्टमेंट के टीचर को रिपोर्ट करना है, आप जो भी केसेस हैं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर तो बताएंगे लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी केस आप देख रहे हो उसके बारे में आपको, आप खुद से एक लेमैन की तरह क्वेश्चन पूछो कि कोई पेशेंट आ रहा है, अगर ये कंप्लेन कर रहा है तो हम क्या करें। अगर कोई पेशेंट आपके पास अभी नहीं है और कोई इमेजिनरी केस जो आपको लगता है कॉमन है, आप उसको इमेजिनरी केस डिस्कशन भी आप अपने टीचर के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्पस है जो हम अभी एक डिस्कशन करने बैठे हैं। तो कॉमन जो सारे डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपका क्या रोल होना चाहिए वो अभी समझ में आया। किसी का कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। शल्य में आप क्या जाके सीखना चाहोगे कि पेट दर्द का कोई पेशेंट अगर पेट दर्द लेके आ रहा है तो हम उसको कैसे हैंडल करें। हैंडल का मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट लिखना नहीं होता है, उसको कैसे एग्जामिन करें, उसको प्राइमरी हम डायग्नोसिस कैसे बनाएं, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसा हम एडवाइस करते हैं, उस इन्वेस्टिगेशंस का क्या इंटरप्रिटेशन होता है। एक केस आप 4 दिन भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन आपको वो अभी बहुत डिटेल में नहीं करना, क्योंकि एक केस तो महीने भर भी डिस्कस हो सकता है। लेकिन अभी आप क्योंकि एक्सपोज हो रहे हो, एक केस आया फिर दूसरा केस आया, तो आपको उसको देख के कन्फ्यूज में एक दिन में 10 केस आपको नहीं सीखते हैं। आप एक दिन में एक केस का प्राइमरी डायग्नोसिस, प्राइमरी एग्जामिनेशन, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आप अगर उतना भी सीखते हो तो कहीं भी आपकी मानिए प्रसूति में अगर 3 हफ्ते की ड्यूटी है तो आप 20 केस और वही केस घूम फिर के आते हैं। तो वैसे ही हर डिपार्टमेंट में रेयर केस रेयर ही आता है, कॉमन केस कॉमनली आता है। तो कम से कम अगर आप हर डिपार्टमेंट के कॉमन आप 20 केस भी करोगे तो सोचो 7 × 20
140 टाइप के आपने पेशेंट देख लिए, प्रसूति में 20 टाइप के वही पेशेंट आते हैं, वो वही कॉमन ही आएंगे। तो आप 20 तरह के केसेस देख लिए तो आप प्रसूति का कुछ भी कर सकते हो, प्रसूति स्त्री दोनों का। वैसे ही शल्य में अगर 20 केस बहुत है, सोच नहीं पाओगे अगर भी मैं डिस्कस करूँ, कॉमन 20 केस भी नहीं आते हैं, ठीक है। वैसे ही शल्या में हो गया, काकाई चिकित्सा में हो गया, बाल रोग में 20 तो बहुत ज़्यादा, आप सुपर स्पेशलिस्ट बन जाओगे अगर अच्छे से आपने 20 केस, और ये आपका पीजी प्रिपरेशन में भी काम देगा, है ना। तो ये नहीं सोचना है कि हम अगर यहाँ केस देख रहे हैं तो हमारा पीजी का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, वो बहुत अच्छे से। और पीजी के अभी जो पेपर आप लोग देखते होंगे कि पूरा क्लिनिकल ही आता है, तो किताबी कीड़ा तो पीजी निकाल नहीं सकता, ये बात दिमाग में अपने बिठा लीजिए, ठीक है। बाल रोग का बात हो गया, बाल रोग, प्रसूति, काय चिकित्सा, शल्य, शालाक्य में भी 20 केस बहुत होते हैं, ठीक है। फिर अगध में भी 20 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 7वां क्या बचा और एक क्या बचा, पंचकर्म। पंचकर्म में 20 तरह के पंचकर्म में 5 ही करना, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छे से ये करते हो और सिर्फ क्या कहा 20, है ना, तो बहुत हो जाएगा। तो जिस डिपार्टमेंट में जितने दिन की ड्यूटी है उसमें आप अपना टारगेट कर लो कि हमें 20 केस करने, तो अपना डिवाइड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा एक केस हमें कितने दिन में करना है, उसके बारे में अच्छे से घर पे जाके डिटेल में पढ़ लो, उसको पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो। आगे बात समझ में। तो ये हुआ कि आपको कैसे ड्यूटी को फेस करना है, ड्यूटी के समय आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है क्लियर है। इसके बाद हम लोग अब एक एक केस डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कोई क्वेरी किसी की, कुछ भी पूछना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समराइज करूँगी क्या है कॉमन केसेस, क्या है आपके दिमाग में आना चाहिए, उसका कंप्लेन क्या होता है, उसको हमको हिस्ट्री में क्या क्या पूछना चाहिए, उसका एग्जामिनेशन कैसे करना है, उसके क्या क्या कॉमन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है। ये 6 चीज़ें आपको किसी भी केस के बारे में मालूम होनी चाहिए। उसके बाद जाके आप डिटेल उस केस को अपने प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ लोगे तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कशन खत्म करेंगे, इसके बाद हम केस डिस्कशन शुरू करेंगे।